आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज था जिसको ख़त्म करने में हम लोग काफ़ी समय लिए हैं। आज इस क्वेश्चन का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ना, इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है कि 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए। हालांकि इस क्वेश्चन को पहले ही देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं, तो एग्जाम्पल में पढ़े हैं इसीलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए कि √3 का मान याद रखना पड़ गया, फिर √32 का मान याद रखना पड़ गया, तो यही चीज़ अगर इस क्वेश्चन को पहले अगर 1 2 3 4 में पढ़े होते, मतलब इसी नंबर को, अगर इस नंबर को जो 40 नंबर है इसी को चेंज कर दिया जाता, तो इस क्वेश्चन जो आगे हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें इतना दिक्कत नहीं होता, है ना। हालांकि हम लोग एग्जाम्पल बना चुके थे, ठीक है। तो 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल निकालने का मतलब है कि √3 निकालना है। जैसे इसका वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन दशमलव के 3 अंक तक, दशमलव के बाद कितना होना चाहिए था, 3 स्थान तक हमको निकालना था। तो 3 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया गया है, आपको वैल्यू भी बताया गया है। √3 का वैल्यू कितना था, √3 का वैल्यू 1.732 था। ये आपको पिछला क्वेश्चन में भी इस तरह से डायरेक्ट बताया गया था कि आप लोग को याद कर लेना है। लेकिन अब क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम लोग निकाल के चेक करेंगे कि इतना ही वैल्यू आता है कि नहीं आता है ना। चलिए पहले करते हैं हम लोग इसको, इसका वर्गमूल निकालने के लिए पेयर, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जिसको हम लोग पेयर बनाए। लेकिन ध्यान देना है कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है। यहाँ से 3 से हमको क्या करना है, छोटा नंबर लेना है। तो 3 से छोटा नंबर लेंगे तो मतलब ये 1 का वर्ग, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, चारों जगह पर 1 1 लिखेंगे हम लोग। यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, जैसा कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है ना। चलिए, तो 3 में से अगर 1 चल जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2। यहाँ से ध्यान देना है कि दशमलव के बाद क्या बोलना गया है कि 3 अंक तक। 3 अंक बोलने का मतलब, 3 स्थान बोलने का मतलब है कि कभी भी जब हम लोग वर्गमूल बनाते हैं तो वो पेयर में होता है। 1 पेयर बना, 2 पेयर और ये 3 पेयर तक बन गया, है ना। 3 पेयर तक। अगर 4 स्थान तक बोलता तो इसमें हम 2 जीरो और लगाते हैं, 8 टोटल जीरो होता, है ना। चलिए यहाँ से अब क्या बच गया, यहाँ तक तो काम मेरा खत्म हो गया। यहाँ से 2 जीरो है, 2 जीरो को हम लोग उतार दिए। तो अगर देखिए यहाँ पर 1 लेते हैं, इस क्वेश्चन से यहाँ से आंसर से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 21 लेते हैं, और तो जो यहाँ पर लेते हैं उसी से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जो इसके आसपास भी हम लोग नहीं आ पाएंगे, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से 7 को 7 से करेंगे तो 49, 4 7 2 जा 14 + 4 18, 189 होगा, 189 होगा। और अगर हम 28 से करके देखते हैं तो 200 से प्लस चल जाएगा, जो इसका ये वर्गमूल नहीं निकल पाता है ना, प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकल पाता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 लेंगे। तो जो 7 यहाँ पर लिए हैं, 7 से हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 27 को। अब यहाँ से 27 लिए हैं ना, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद उतारे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 7 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में 9 जाएगा तो यहाँ 1, 10 में 9 जाएगा तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर 9 में 8 जाएगा तो यहाँ से 1, यहाँ पे क्रॉस। 27 में 7 अगर हम जोड़ते हैं, 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 हो गया। अब ध्यान देना है कि यहाँ तक तो मेरा काम खत्म हो गया है। अभी 2 जीरो को हम लोग उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो को उतारने के बाद 3 4, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 से गुना करना पड़ेगा, जो इसके आसपास भी नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। जो यहाँ पर लिए हैं वही यहाँ पर लिए हैं, ध्यान रखना है ना, अलग अलग नंबर नहीं लेना है। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 29, कितना आ गया, 10 29 आ गया। अगर आप इसको 4 से करते हैं, 4 से करते हैं तो आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा।
हम लोग 3 से ही जो इसका पूरा 1100 से वो प्लस हो जाएगा, है ना। 344 से करते हैं तो ये 1100 से प्लस हो जाएगा, करके आप लोग देख सकते हो, है ना। चलिए 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ 3 लिए है ना, तो पहले हम लोग यहाँ पर 3 को लिख लेते हैं, है ना। चलिए 10 में 9 जाएगा तो यहाँ पर 1, 9 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पे तो क्रॉस हो जाएगा ना 71, यहाँ दोनों में क्रॉस, तो कैरी दे चुके हैं हम। यहाँ पर 3 लिए हैं तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। 343 में से 3 जोड़ देंगे तो 346 हो जाएगा, 346, है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब यहाँ पर यहाँ तक काम हो गया है, इन दोनों को जीरो को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। 7100 हो गया, 7100, तो 3 4 6, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो इसके आसपास तो हम लोग आने वाले हैं नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ भी 2 लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 6 दूना 12, कैरी 1, 4 दूना 8 और 1 9, यहाँ से 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 6 6 9 2 4 आ गया, है ना। यहाँ पर कितना से लिए हम लोग, 2 से लिए, यहाँ भी 2 लिए हैं तो यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर माइनस करके जो भी आए, यहाँ पर माइनस करके जो भी आए, यहाँ पर जोड़ के कुछ भी आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो आंसर था यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर जो मेरा मेन था, ये 3 संख्या तक, दशमलव के बाद 3 संख्या तक, तो कितना आया, 1.732 आ गया, है ना। 1.732 आ गया, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है दशमलव के 3 स्थान तक। √3 का वैल्यू, √3 का वर्गमूल कितना होता है, 1.732, दशमलव के 3 स्थान तक। आई होप ये आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी मेरे अपडेट्स हैं वो सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।